आपको बता दें कि पूरा मामला देवबंद के थाना नागल क्षेत्र के ग्राम बोहड़ूपुर गांव का है, जहां राजपूत समाज के लोग अपने परिवार के साथ गांव से पलायन करने को हुए मजबूर। 15 सालों से बंद पड़े रास्ते के चलते पानी की निकासी जलभराव के चलते जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन को दिए थे शिकायती पत्र, लेकिन जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन ने सिर्फ काम के नाम पर आश्वासन ही दिया। भाजपा सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्र के आंचल को सुधारने का हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं शासन प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 15 सालों से बंद पड़ा रास्ता गांव का जंगल का रास्ता है, जिस पर हमारे मकान बने हुए हैं। ये रास्ता 3 गांवों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ से किसान अपने गन्ने की खेती के गन्ने को लेकर गाँव से बाहर निकालकर सड़क पर पहुंचते हैं, लेकिन 15 सालों से यह रास्ता बंद है, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले किसान अपने अपने गन्ने को लेकर गांव के बीचों बीच से गुजरते हैं, जिससे गांव में कहीं बाहर लड़ाई की छुटपुट घटना भी देखने को मिली है। ये रास्ता जोला फतेहपुर नागल तक लोगों की आवाजाही का सबसे नजदीकी रास्ता है, लेकिन लगातार शिकायत करने के बावजूद भी शासन प्रशासन कोई भी शुद्ध लेने को तैयार नहीं है। प्रतिनिधि सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाद में लापता हो जाते हैं। गांव वालों ने ग्राम प्रधान को भी कटघरे में खड़ा किया। ग्राम प्रधान को भी रास्ते को लेकर कई बार इसकी शिकायत हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की ओर से भी आश्वासन के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी ही मिली। धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। इसी के चलते आज मजबूरी में हम लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हुए। देखिए शाहनवाज मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनीति चौहान है। अच्छा, जो आपके मकान पे यहाँ पे नोटिस चस्पा हुआ आपने लगाया है कि हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो पूरा मामला है क्या? जी, मजबूरी यही है हमारी। अब 15-16 साल हो गए हम इतनी गंदगी में रहना किसको पसंद होता है। जैसे घर से निकलते हैं इतनी गंदगी, पूरी ये गली भरी पड़ी है, ना तो यहाँ से निकल सकते हैं और इतनी बीमारियाँ होती हैं यहाँ से ज़्यादा। मेरे अंकल गए हैं, उन्हें भी कैंसर की प्रॉब्लम है। मेरी दादी हैं, वो भी बीमार पड़ी रहती हैं और यही आधा जितना कमाया नहीं जाता उतना तो खर्चे उसमें पूरे डॉक्टर के खर्चे में निकल जाता है। कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है। हमेशा बुखार की प्रॉब्लम रहती है। तो इसके आपने उच्च अधिकारियों को बहुत शिकायतें कर चुके हैं, बल्कि थक चुके हैं शिकायतें कर करके। इतनी एप्लीकेशंस दे दी हैं और इतने मंत्री वगैरह से भी मिल लिए हैं, लेकिन कोई कुछ ये बोलते हैं कि ठीक कराएंगे, कुछ अब तक तो हुआ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2024 में हाँ जी, फिर भी जनप्रतिनिधि आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या हाँ, वोट मांगने के लिए आ जाएंगे, बल्कि कैसे किया जाएगा, अब उनका बहिष्कार ही करेंगे हम लोग। आपका क्या नाम है? पवन सिंह। पवन सिंह जी, आज जो मुद्दा है पलायन का, आखिर मामला क्या है और क्यों कर रहे था? पलायन का मुद्दा ये है, अब इतने तंग आ गए। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूँ आपका। मैं राघव लखनपाल के अपनी कार खड़ी मेरे पर नहीं अपने नाम से ली थी और 15 दिन चलाई और पूरी पार्टी का खर्चा अपने पे था, तेल अपने पे था। भाई ये हमारा पानी का मैटर सुधरेगा। अच्छा, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं उस मैटर में। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर पिछले साल विधायक नीम जी बने, मुझे वहाँ मीटिंग में बुलाया गया, मुझे मैलपुरे गाँव का अध्यक्ष बनवाया गया। मेरे वादे किए एक तुम्हारा राणा जी का काम होगा पक्का, आपको तुम्हारा काम होगा पक्का, लेकिन नहीं। विधायक जी का भी कई बार जा लिए। हमारा एक मान सिंह है, उसको उन्होंने भी कहा था राणा जी का काम होगा। इसमें हमारा ही एक परिवार, हम उसको पूछ भी, हमारे परिवार को दिक्कत हो तो हम उसकी सुनने को तैयार हों। उसको परिवार को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उसको हमें बुलाकर परिवार को बुलाकर मतलब समझाएं बुझाएं, इस काम को कराएं। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें कहते हैं बार बार चलो जी बस हम कल आएंगे परसों आएंगे, बस कल परसों में इतने तंग आ गए। मेरे मकान बिल्कुल बौद्धे हो रहे हैं, सन 88 बने हैं। बताओ, जो मैं मकान जो मेरे पोते या पोते के ऊपर कोई डली फली पर से गिर टूटन लग रहा है मकान में। फोटो कराऊंगा अभी इनको मीडिया वालों को। और जो तो मीडिया वालों का धन्यवाद है, जो ये आज पता नहीं हमारे मकान में देख के किसी से पता लगा होगा। अब मैं इनके फोटो क्यों लगे हैं, जो हमारे मकान में फोटो लगे हैं, तो इसलिए आए हैं बेचारों को, उनको तरस आ। लेकिन हमारे विधायक या मंत्री को कोई तरस नहीं आया, या हमारे SDM या SO को कोई तरस नहीं आया। अब भाई उन्होंने कहा भाई बहुटपुर में क्या परेशानी है या क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है हम बहुत ही मजबूर हो गए। मेरी 50 साल की उम्र है, मेरे पर मतलब 35-40 जमीन में अपनी पूरी ठेके में नू दी। अब मैं ट्रैक्टर ही अपने बार में से नहीं काट सकता, तो बताओ उससे बहु कैसे? क्या नाम है? राम कुमार। अच्छा, जो आपने आज अपने मकान पर नोटिस चस्पा किया है जी कि हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ये मकान बिकाओ, तो आखिर ऐसा क्यों है और मामला क्या है? देखो जी, हम 15 साल से परेशान हैं। पानी भरा पड़ा है और नाली बंद पड़ी है काफ़ी दिनों से, और हम सभी जगह विधायक के, मंत्री के, DM के, SDM का तो पता नहीं, 2 बार SDM भी आ चुके हैं यहाँ से, लेकिन हैं जी। हाँ, पहले जो संजीव कुमार थे, एक उनसे पहले थे दीपक कुमार जी, वे भी आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो अब आपने ये कदम क्यों उठाया कि यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा? कदम ये उठा कि मैं भी कैंसर से पीड़ित हूँ, यहाँ से ही रहेंगे,
मच्छर वगैरह सो बीमारी वहाँ फैल रही है। मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, इसलिए यहाँ से जाने में ही सही समझ रहे, क्योंकि जब ये सही नहीं हो पाता तो यहाँ से जाने में ही लाभ है। मंत्री जी का क्या कहना था तुम्हें विजय जी? मंत्री जी ये कहें कि बैठ के करावेंगे, कोई रोक नहीं है, समझौता करावेंगे। समझौता होता नहीं है, ना आणक में देखते, ना कभी आए यहाँ पे मंत्री जी। रास्ता कितने गाँव को जोड़ता है? ये रास्ता 3 गांवों को जोड़ता है, कौन कौन से गाँव हैं? फतेहपुर, जोड़ा और बोड़ूपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय चौहान है जी। अच्छा, आज जो नोटिस चस्पा किए गए हैं आम मकानों पर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये का मुद्दा है। प्लान का मुद्दा ये है जी, 15 साल हो गए इनका, हमारे ताऊ चाचा हैं, इनके रास्ते बंद पड़े हैं। घर में आने जाने की बड़ी समस्या है, वाहन नहीं आ सकते, पैदल नहीं आ सकते, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और 15 साल से रास्ते का मामला अटका पड़ा है, पानी भरा पड़ा है। ये रास्ता जो है 3 गाँव को जोड़ता है, जोला, फतेहपुर को और बोड़ूपुर को जीटी रोड से जोड़ता है। मेन गांव की फिरनी का रास्ता है, जो पूरे गांव का रास्ता है और 15 साल से बंद पड़ा है। ग्राम प्रधान का क्या कहना है शिकायत? ग्राम प्रधान का तो जी पिछले भी 2 प्रधान रहे, तीसरा ये प्रधान है। इनका तो ढुलमुल रवैया है, अपना देख लिया और आंख बंद कर ली। बस वादे पे वादे हो रहे हैं जी, कर देंगे कर देंगे कर देंगे, अब तक हो नहीं पाया। 15 साल से लंबित है। शासन प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है उनका क्या आश्वासन? शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक भी तमाम शिकायतें, 50 से ज़्यादा शिकायतें हम लिखित में मौखिक रूप से कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान अभी तक तो हुआ नहीं। केवल वादे के अलावा कुछ नहीं मिला हमें वहाँ से। जनप्रतिनिधि है? जनप्रतिनिधि है, ब्रजेश जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, सभी को इस मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन उनका भी रवैया वही है, कभी कह दें करवा देंगे, कभी ढूलमूल रवैया वही। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई आश्वासन नहीं होगा, फिर प्लान को मजबूर है जी, घर बेच के जाना पड़ेगा, क्या करें।